मैं क्या सोच रहा हूं, हो सकता है कि मुझे लगता हो कि हाँ सेंटर वाले अच्छा काम करते हैं, लेकिन तरीका अच्छा नहीं है इनका। मुझे लगता है तरीका मेरा होना चाहिए, तरीका मेरा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों आपसे कि आज का थॉट कहता है मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। और वो कहता है कि मैं हमेशा अपनी उच्च शक्ति के देखभाल में हूं। मुझे इस पे भरोसा करना है कि वो मुझे जैसे भी देखभाल देते हैं मुझे एक्सेप्ट है, मुझे स्वीकार है। अगर मैं सेंटर में रह के नेगेटिव होऊंगा तो मैं अपना समय और पैसा जाया कर, बेकार कर, क्योंकि यहाँ रह के मैं नेगेटिव हो रहा हूँ। यहाँ रह के मैं अगर नेगेटिव होता हूँ तो मैं अपना पैसा और समय, देखिए आ गया मैं। ईश्वर ने, एक तरफ इंसान कहता है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी तो आप कैसे आए? ईश्वर आपके साथ है, ये भरोसा मुझे करना पड़ेगा कि ईश्वर भी मेरी मदद करना चाहता है। ईश्वर भी मुझे इस नशे के दलदल से निकालना चाहता है। बस मुझे पॉजिटिव रहना है। थॉट्स सेंटर में आप विचलित हो सकते हैं, बिकॉज कि यहाँ पर घर की याद आ सकती है, सिकनेस हो सकती है, घर वालों की शक्लें याद आ सकती है, घर का खाना याद आ सकता है, घर का पलंग याद आ सकता है, घर वाले याद आ सकते हैं, मोहल्ला याद आ सकता है, कुछ काम की चीज़ें, मेरी नौकरी के लिए कुछ फसाद हो सकते हैं, कुछ नौकरी का मसला हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे परेशान करती हूँ यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मेरे जीवन में आज के दिन अगर कोई सबसे बड़ा काम है, सबसे ज़रूरी काम है, तो क्योंकि हर इंसान के जीवन में बहुत सारे काम होते हैं और उनमें से अगर देखा जाए कि सबसे ज़रूरी कौन सा है, तो मुझे लगता है कि नशा मुक्त होना ये सबसे ज़रूरी काम है मेरे जीवन में। क्योंकि ये नशे ने की बीमारी ने ही मुझे पीछे धकेल दिया है। मतलब मैं शरीर से भी, मैं मानसिकता से भी, मैं आध्यात्मिक सामाजिकता से भी, आर्थिक भी, मैं अपने हर पक्ष में, पहलू में पीछे चला गया हूँ। मेरी हर चीज़ कमज़ोर हो गई है। मतलब मेरा रुतबा गिरता जा रहा है समाज में, देश में, मेरा रुतबा घर में, अपनी नज़रों में मेरा डाउन ही डाउन आ रहा है। तो वो सब इसलिए हो रहा है कि नशे में मैं बार बार कर रहा हूँ और बार बार छोड़ रहा हूँ। मैं इसको कंटिन्यू कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तभी छोड़ सकता हूँ जब मैं सबसे पहले अपना सबसे ज़रूरी काम करूँ। और सबसे ज़रूरी काम क्या है मेरा? नशा मुक्त होने के तरीके ढूंढना, उन पर चलना। इन लोगों ने कैसे नशा छोड़ा है, राजेश ने कैसे छोड़ा है, ये अर्जुन कैसे छोड़ रहे हैं, ये मैंने अनुजोध ने नशा कैसे छोड़ा है, क्या क्या किया है, कभी पूछा आपने इनसे? ऐसा नहीं है। जितने लोग भी नशा छोड़ते हैं सभी परेशानियां उठाते हैं, शुरुआत में ज़्यादा उठाते हैं, और जितने लोग जीवन जीते हैं इस संसार में सभी तकलीफ उठा के जीते हैं। कभी तकलीफ आती है और कभी सुख भी आता है और ऐसा जीवन होता है। लेकिन जो नशा लोग करते हैं उनका जीवन कुछ और ही हो जाता है। उसके लिए हमें खास कार्यक्रम बताया गया है कि अगर आप ये वाला कार्यक्रम आप करें तो आप बिल्कुल नशा मुक्त। और ये सेंटर आपको वहाँ वो संदेश देता है कि अगर आप वो करें जो हमने किया है तो आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आपका दिक्कत ये रहता है कि आप ये कहते हो कि मैं अपने आप, मुझे ले चलो। आज का थॉट क्या कहता है? मुझे ले चलो। मतलब ये कहना होगा कि मुझे भी ले चलो। और ये विश्वास करना होगा कि उच्च शक्ति, आपका ईश्वर, आपका भगवान, आपकी बड़ी शक्ति आपके साथ है और वो काम कर रही है। ये भरोसा करना होगा। मुझे यहाँ पर अपने आप को झोंकना होगा।
देखिए, आप यहाँ सेंटर में सदा के लिए नहीं हमेशा के लिए आए हैं, नहीं गुलामी करने आए हैं, नहीं सर, या आप पाकिस्तान की जेल में बंद हो गए नहीं कि सर, अब यहाँ से छुटकारा कभी, नहीं कर तो डर क्यों रहे? जब आए हैं तो सीख के जाएंगे, आए हैं तो सीख के जाएंगे। सीख के जाएंगे ना यार। और ये निश्चित है कि मेरे घर वाले मुझे प्यार करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। सेंटर वाले प्यार करते हैं। ये भी नफरत नहीं करते। बस मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जल्दबाजी में रहता हूँ। क्या किस में रहता हूँ? जल्दबाजी में मैं कहता हूँ कि जी मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं ठीक हो जाओ। अब मुझे कुछ जरूरत नहीं है। अब मुझे घर भेज दिया जाए, मुझे घर भेज दिया जाए। और मौका, दिया जाए। और ये क्या कहते हैं कि भी थोड़ा सा मजबूती ले आओ। और क्या ले आओ? मजबूती और एक दिन और एक महीना। ये आपको 5-10 साल से तो नहीं है, आप यहाँ पे कोई साल 2 साल से तो नहीं है यहाँ कोई, 2-4 महीने लगते हैं बस। किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3। आपके घर वाले खुद विचलित हो जाते हैं बीच इलाज में, वो वहाँ परेशान है, आप इसीलिए तो इलाज पूरा नहीं होता। तुम भी तपस्या में जाप करते रहते हो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी करते हो नहीं? हाँ जी सर। क्या करते हो? जाते करते हैं, घर वाले कब आएंगे जल्दी आ जाओ। तपस्या में बैठ जाते हो, जाप करते हो, फिर उनके पास भी पहुंच जाती है वो बात, और वो भी आ जाते हैं। मेरी कसम का आप तो नहीं करेगा ना शायद। क्या कहते हैं कि मेरी कसम खा, अब तो नहीं मेरे सर पे हाथ रख, माँ क्या कह रही है? मेरे सर पर हाथ रख। अब नशा तो नहीं करेगा? ना, ये बालाजी की कसम खा, मंदिर के आगे हाथ कर। ओ भाई साहब, और आप भी कहते हो बालाजी की कसम, मम्मी तेरी कसम, अब करूँ तो दोबारा मुझे तुम सेंटर में भेज। मतलब आपको भी जल्दी हो रही है, और घर वालों को आप प्रोग्राम को कहने के बजाय मुझे ले चलो, घर वालों से कह रहे मुझे ले चलो। किससे कह रहे? घर वालों से ओ भाई साहब, किसको कहना मुझे ले चलो? और बड़ा मान लो। सुख शक्ति को मुझे रिकवरी में ले चलो, मुझे। रिकवरी में ले चलो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे घर ले चलो। ओ भाई साहब, विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो के में इन दोनों में। यार घर तो रहना ही है ना मुझे, मैं रिकवरी में जाना चाहता हूँ, रिकवरी में आना चाहता हूँ, मैं नशा मुक्त होना चाहता हूँ। और नशा मुक्त रहने के लिए मुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये मुझे प्रोग्राम से बात करें। यहाँ पर अपने को खुश रखना है। मैं सिर्फ एक ही फीलिंग में बैठा हूँ, फंस गया मैं। क्या कह रहा हूँ? फंस गया। मैं यहाँ फंस गया। ओ भाई साहब, ये तो कह रहा हूँ मैं। क्या कह रहा हूँ यार? फंस गया, फंसा दिया मुझे। अच्छा, नशे ने आपको फंसाया, बीमारी ने, या इन्हों घर वालों ने फंसा दिया? नशे ने। आप गलत सवाल करोगे, गलत जवाब आएगा। आप अपने से क्या कह रहे हैं? मुझे फंसा दिया, मुझे फंसा दिया। घर वालों ने फंसा दिया। ये सवाल ही गलत है, जवाब भी कैसा है? तू सही कह रहा है, फंसा ही दिया तुझे। बस फिर आपको लगेगा भी ये बिल्कुल फंसा दिया इन्होंने। जब ये बोलेंगे चलो जी आज तुम्हारे किचन में ड्यूटी है, आज तुम्हारी यहाँ ड्यूटी है, आज वो भाई साहब तो पक्का फंसा दिया उन्होंने। मेरे बाप ने कभी ऐसे काम नहीं करे, बताओ मुझे। ये लोग ये काम करवा रहे, वाकई में फंसा दिया। और अगर आप ये बोले आपको नहीं मुझे फंसाया तो नशे ने था यार अपने चुंगल में, मुझे तो नशे ने फंसाया। हाँ, ये तो निकाल रहे मेरे घर वाले और सेंटर मिलकर, और मैं यहाँ सदा नहीं रहूंगा। जब आप इस तरह की बातें अपने आप से करेंगे, अपने काउंसलर से करेंगे, तब समझिए आप ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, स्वीकार कर रहे हैं आप ऊपर वाले की पावर। ऊपर वाले से कहते हैं मुझे ले चलो। क्या कहते हैं आप? मुझे ले चलो। तब आप ये कहते हैं मुझे ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो। आप तो घर वालों को कह रहे हो। क्या कह रहे हो? मुझे ले चलो। ओ भाई साहब, मैं सेंटर की तरफ पैर करके भी कभी नहीं सोऊंगा। तोबा मेरी तोबा, मेरे बाप की तोबा, सेंटर नहीं जाऊंगा।
सेंटर नहीं जाऊंगा। असल में जो जीवन एक एडिक्ट जीता है और जो सेंटर में जीना होता है कुछ दिन, उसको लगता है कि यार ये सजा है, क्योंकि वो तो आज़ाद जीवन जी के आता है। जब मर्जी सो गए, जब मर्जी जाग गए, जब मर्जी खा लिया, खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया, किसी को गाली बक दी, किसी की सुन ली, किसी की गाली सुन ली, किसी को, मतलब इस तरह का जीवन हम जीते। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऐसे बैठो वैसे बैठो, इतने बजे जागो, इतने बजे सो, खाना ये मिलेगा, इतनी। ओ भाई साहब, मेरा मन कर रहा है आज घिया खाने का, मुर्गा खाने का। इन्होंने बनाई है घिया, इन्होंने, ओ भाई साहब, ये मुझे सुबह शाम घिया ही खिला रहे हैं। बताओ, ये अत्याचार नहीं तो और क्या है? नहीं। मैं सुबह शाम स्मैक पी रहा था, शराब पी रहा था, तो नहीं बोली मैं तो सुबह शाम शराब पी रहा हूँ। घिया में क्या बोल रही, मैं घिया खाऊंगा। अब देखिए, शराब बढ़िया है कि घिया बढ़िया है? घिया पे तो रिएक्ट करूंगा, करेले पे रिएक्ट करूंगा, तोरी पर रिएक्ट करूंगा, तोरी खाऊंगा मैं, घिया खाऊंगा मैं। तो भाई साहब, कभी स्मैक को बोला आपने, शराब को बोला आपने? मैं शराब पीऊंगा रोज, ये बोला कभी? नहीं बोला। ये तो नहीं बोला आपने कभी। नहीं सर। मैं स्मैक पीऊं, बताओ इतनी गंदी चीज, घिया को खा रहे, ये गंदी चीज घिया खाऊंगा मैं? ओ भाई साहब, शराब बढ़िया है कि घिया? किसी से पूछ लो आप, बुद्धिजीवी डॉक्टर से, कितने बड़े, कि स्मैक बढ़िया है, घिए करेले टिंडे बढ़िया है। लेकिन आपको तो कुछ और ही चाहिए भाई, मुझे तो मेरा ही स्वाद चाहिए, मुझे स्वाद स्मैक में आ रहा है, शराब में आ रहा है। मेरी सेहत तो शराब बनाएगी या घिया? शराब बनाएगी। मेरी सेहत तो स्मैक बनाएगी। अब भाई ये टिंडे घिया थोड़ी बनाएंगे, यही तो कह रहे हो आप। हेलो, मुझे तुम घी तेरी खिला रहे हो, बताओ। तो भाई साहब, वहाँ पे तुम्हें क्या खिला रहे थे वो? शराब, स्मैक, गोली, इंजेक्शन। वहाँ तो लड़ाई नहीं करी आपने, की लड़ाई करी, पैसे उड़ दिए उसके लिए आप। तो ये विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में, कि भाई साहब बस मेरी समझ अच्छा काम नहीं कर रही है, यहाँ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन चूंकि मुझे आदत नहीं है इन चीज़ों की, मैं ऐसी चीज़ें की नहीं मैंने कभी। मैंने राजा का जीवन जिया, राजा का, मम्मी का लाडला राजा बेटा हूँ मैं। कौन हूँ मैं? युवराज हूँ मैं युवराज हूँ। भाई साहब, मैं घिया खाऊंगा, मेरे पलंग पे पानी आता भाई साहब एक आवाज़ पे, क्योंकि मैं तो माँ का लाडला राजा बेटा हूँ। यहाँ से जाके एक ड्रेस बनवाना युवराज वाली, जो इंग्लैंड के राजा पहनते हैं, मतलब वहाँ पे वो जो राजा नहीं पहनते हैं, एक मुकुट लगवाना, और घर में मोहल्ले में ऐसे ही घूमना कि मैं माँ का राजा। ओ भाई, कल्पना कुछ जोर से हंसो सारे, हंसो यार। नहीं यार, जब आप राजा बेटा हो तो फिर राजा बन के तो रहना है। नहीं, राजा बेटा ऐसे होते हैं? माँ तो राजा बना रही है, क्या आप उसको महारानी बनाते हो? नहीं। आप तो नौकरानी बनाते हो। सच झूठ? सच है सर। फिर हम पे गुस्सा करते हो आप। हम सही में आपको एक सही राह दिखाना चाहते हैं, एक प्रोग्राम दिखाना चाहते हैं जिससे मैं नशा मुक्त हुआ हूँ, आप भी हो सकते हैं। बस आप GFT हमारा कार्यक्रम फॉलो करें, 12 स्टेप का कार्यक्रम फॉलो करें। हमारा जो प्रोग्राम आपको यहाँ सिखाया बताया जाता है, कदमों के बारे में बताया जाता है, GFT के बारे में बताया जाता है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उनको आप फॉलो करें, उनको उनका लोहा माने आप, उनका यहाँ ये काम प्रोग्राम काम करेगा, विश्वास है।
मगर जब मैं आता हूँ तो आपको कुछ तो समझ मिलती है ना, उसको अपने पास संजो के रखें। ये नहीं आई और निकाल दी। आए और रहे, कुछ तो रहे, पकड़ लो उसको, उस बात को। पकड़ लो। देखिए जीवन में भी बहुत चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं, और ऐसे ही हम जब यहाँ सेंटर्स में होते हैं तो यहाँ भी बहुत सारी चुनौतियां और बाधाएं होंगी, आती हैं, लेकिन आती हैं, और दिस टू शेल पास, ये भी गुजर जाएगा। तो विश्वास रख के कार्यक्रम के ऊपर, अपने सेंटर के ऊपर, फिर आपको रिकवरी निश्चित मिलनी ही मिलनी है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा? ताली से बता दीजिए। मुझे कुछ सीखने को मिला। मैं कह रहा हूँ मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। अपने साथ ले चलो। मुझे भरोसा है अपनी उच्च शक्ति पर, प्रोग्राम पर, अपने काउंसलर स्पॉन्सर पर, 12 स्टेप के प्रोग्राम्स पर, नार्कोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक एनोनिमस पर मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि ये मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। अभी शुरुआती दौर है तो कुछ चीज़ें आपको अच्छी, घर से दूर है तो कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन जब थोड़ा आगे चलेंगे तो चीज़ें अच्छी। बस ये करना है कि मुझे अब रिकवरी ब्रेक नहीं करनी है। रिकवरी ब्रेक कब हो जाएगी? जब मैं पहला नशा कर लूँगा। मुझे रिकवरी ब्रेक नहीं करना। नहीं करनी, मुझे रिकवरी कंटिन्यू, चाहे मुसीबत, चुनौतियाँ, बाधाएं कितनी आए, रिकवरी ब्रेक नहीं करनी। रिकवरी ब्रेक का मतलब मुझे पहला नशा नहीं करना। नहीं करना। अगर मैं पहला नशा नहीं करूँगा तो समझिए मैंने जीत हासिल करनी है। पहला नशा नहीं करना है साहब। उसके बाद तो कुछ होगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस आपने किस पे मेहनत करनी है? पहला नशा नहीं करना किसी भी तरह का। एक एडिक्ट यही करता है, आज करूँगा, लास्ट करूँगा, आखिरी बार करूँगा। क्या कहता है? आज करूँगा, लास्ट करूँगा, आखिरी बार करूँगा। भाई साहब यही तो उसका मायावी पाठ है। कल से छोड़। हमें कहना आज से नहीं करना। इतना मैंने सालों क्विंटलों के हिसाब से नशा कर लिया, जब कुछ नहीं हुआ, इस एक से क्या होगा? एक से क्या हो जाएगा? बेकार के मजे ढूंढ रहे हो आप, क्योंकि आपकी निर्भरता हो गई, मानसिक निर्भरता उसके ऊपर हो गई है। तो इन चीज़ों को ऐसे करना है कि मुझे पहले नशे से बचना है। फर्स्ट वन डज द डैमेज, फर्स्ट वन डज द डैमेज, मतलब पहला नशा ही जानलेवा है। तो मुझे पहले से बचना है, और मुझे प्रोग्राम को कहना है मुझे ले चलो। थैंक यू दोस्तों, आज का कार्यक्रम। और कोई सवाल किसी का? कोई सवाल किसी का जो पूछना चाहते हैं, कोई हो दिमाग में चलता हो?